हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए सबसे पहले बात करेंगे एस्फिक्सिएशन के बारे में। देखिए ये क्या है, ये एक फेलियर या डिस्टरबेंस आप बोल सकते हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसमें। तो इसकी वजह से मतलब सीधी सी बात है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बिल्कुल ब्रेन में तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट होती है। और एक हाइपोक्सिया भी होता है जब ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अनोक्सिया के बारे में बात करें तो इसमें ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो मत बिल्कुल आपको ऊपर वाला बुला भी सकता है। दूसरा, नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे। देखिए यहां पे है ना, कई बार इश्यू आ जाते हैं, जैसे ये लोग जो बेचारे सीवेज को जो सफाई करते हैं सीवरेज की और इन सब की, तो उनकी डेथ इसी की वजह से देखने को मिलती है, ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो जाती है। या फिर माइनिंग जहां पे होती है वहां भी इसी वजह से डेथ देखने को मिलती है, इसी वजह से ये चर्चा में आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंदौर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है प्लांट करने का 11 लाख सैपलिंग्स को 24 घंटे में। तो याद रख सकते हैं, अगर एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे ये नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है क्योंकि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अब देखिए हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज का होता है और फ्री में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। और अब हमने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी स्टार्ट किया, जो 11 पेज का पीडीएफ यहीं पे अवेलेबल होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे अलमाती डैम के बारे में, जिसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये कहां पे बना हुआ है, कौन सी नदी के वहां बना हुआ है, कौन से राज्य में है, ये भी पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है। और अगर हम बात करें कृष्णा रिवर के बारे में, तो कृष्णा रिवर का जो बेसिन है वो 3rd लार्जेस्ट है इंडिया में। तो चलो आपको कमेंट करके बताना है 2nd लार्जेस्ट और 1st बेसिन कौन, मतलब कौन सी रिवर का है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए कृष्णा जो है ओरिजिनेट होती है, निकल के आती है वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र और बिल्कुल बहती है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल बचिया के बारे में। देखिए अगर हम बात करें यूपीएससी का बिल्कुल रिसेंटली प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, वॉल बचिया मेथड को पूछा जा सकता है और उसका सही आंसर था, ये जो मेथड है कंट्रोल करने के लिए है द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। इसमें क्या होता है, देखो वॉलबचिया जो बैक्टीरिया होता है वो अब्सेंट होता है स्पर्म के अंदर, मतलब एग में होता है, फीमेल में होता है, पुरुष में नहीं होता है, मतलब ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, मतलब ये वॉलबचिया बैक्टीरिया जो होता है, फीमेल कैन ट्रांसमिट वॉलबचिया टू देयर ऑफस्प्रिंग वेयर एज मेल्स नहीं कर सकते जब उसमें है ही नहीं, अब्सेंट है उसमें। ठीक है, और वॉलबचिया मेथड नॉट इफेक्टिव टू कंट्रोल ऑल वेक्टर बॉर्न डिजीज। अब देखिए साइंस टेक का कई बार आपको देखने को मिलेगा जहां पे लिखा मिले कि सभी के लिए ये चीज काम की है, तो कई बार वो चीजें सही भी होती हैं मोस्टली, लेकिन वो ऐसे वाले ऑप्शन गलत ही देखने को मिलेंगे। तो वो गलत है या सही है, ऐसी वाली जो स्ट्रेटजी जिन्हें मोस्टली आप सुनते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, तो वो कैसे जनरेट होगी, जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब वो जनरेशन उसका क्रिएशन होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसको यूपीएससी का पीवाईक्यू जो होता है उसको अपना मेन सोर्स बनाइए और मजा लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई काफी चर्चा में रहती है वेस्ट बंगाल को लेके, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिन स्टेटों में है वहां पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेजेंस सेंटर में बिल्कुल वो लोग हैं, लेकिन जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, मतलब जैसे मान लिया कि कोई भी सरकार अभी रूल कर रही है देश में और वो उस स्टेट में नहीं है, पर्टिकुलर बहुमत वहां पे नहीं है, तो वहां पे बिल्कुल जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके साथ में आपको बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और ऐसा वेस्ट बंगाल में बहुत बार और साउथ इंडियन स्टेट में बहुत बार देखने को मिलता है। तो देखो बेसिक इंफॉर्मेशन बात करते हैं। सबसे पहले तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी है, ये अपनी पावर को ड्राइव करते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, और इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 1963 में, 1963 में रिकमेंडेशन ऑफ संतनाम कमेटी के। और ये बिल्कुल शुरुआत में तो जब शुरुआती दौर में होम अफेयर्स मंत्रालय, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत तहत आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसका जो डायरेक्टर होता है उसको। ठीक है, बेसिक चीजें है ये। और मोटो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसका मोटो याद रख लेना, इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे केपी शर्मा ओली अपॉइंटेड नेपाल के पीएम। बिल्कुल, अब आपको प्रेसिडेंट बताना है नेपाल में कौन प्रेसिडेंट है फिलहाल। COP29 के बारे में बात करें तो ये बाकू में अजरबैजान का
कैपिटल शहर वहाँ वो बिल्कुल ये लोग होस्ट करेंगे। तो होस्ट करेंगे तब क्या कुछ आउटकम आएगी वो तो हम बात करेंगे। आज आपको मैप में लोकेशन दिखा देते हैं। आइए अजरबैजान आपको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ से हम पहुँच चुके हैं अजरबैजान। अजरबैजान देख ले हो यहाँ पे, ये अजरबैजान है बिल्कुल। और ये जो एरिया है ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है, यूपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है एक बार। इसका नाम है नागोर्नो काराबख रीजन। कौन से दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, डिस्प्यूटेड है, तो ये इन दोनों देशों के बीच में है। ठीक है गाइज। और दूसरा हम अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कार्लोस अल्काराज के बारे में। ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं बिल्कुल। इन्होंने अभी विंबलडन जीत लिया है। किसको हराया है आपको पता होना चाहिए, वो भी फेमस खिलाड़ी हैं। ठीक है, नोवाक को हराया है। ठीक है। और बात करें महिलाओं के वर्ग की तो बारबोरा जैकिसो का पता नहीं क्या नाम है, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन इनकी भाषा में सबका अपना डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लिया आपका रमेश है हिंदी में तो वो बोलेंगे रोमेश। ठीक है, सब कुछ बेड़ा गर्क, सबकी भाषा अपनी अलग अलग है, लेकिन नाम ही देख लेना एक बार कि भैया इन्होंने महिलाओं के सेगमेंट में विंबलडन को जीत लिया और विंबलडन खेल टेनिस से संबंधित है। आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो, नो डाउट आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुझाव सजेशन तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमसे द हिंदू PIB नोट्स 1 करके आईडी है हमारी, वहां भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।